requirement and before and during pregnancy. फ्रेंड्स, इवन प्रेगनेंसी मतलब कंसीव करने के लिए भी गुड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि लोगों को कंसीव करने में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर न्यूट्रिशनल वहां पे रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो उनको वो भी प्रॉब्लम आती है। तो बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी बहुत जरूरी है कि वो गुड न्यूट्रिशन ले। और उसके साथ साथ आफ्टर मीनोपॉज ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हमें समझनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, पहले हम कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जैसे कि हम पढ़ते हैं कि हमें हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइजेस की भी जरूरत होती है। उसके साथ साथ राइट एटीट्यूड, कंप्लीट रेस्ट और न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम एक्सरसाइजेस समझते हैं कि एक वुमन के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस सेफ है और बहुत आराम से वो कर सकती है, जिसके काफी बेनिफिट्स उनको उनको मिले। तो वॉकिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज समथिंग जो आपकी स्पाइन वगैरह को काफी स्ट्रॉन्ग रखता है। स्टेशनरी साइकिल करती है, उसके साथ साथ वो हमारे हार्ट पे भी वर्क करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी वर्क करती है। लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइजेस करने से क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन कैपेसिटी जो होती है वो अच्छी रहती है, ब्रेथलेसनेस वगैरह नहीं होती जल्दी से, है ना। और फिर मॉडिफाइड योगा हमें क्यों करनी चाहिए, क्योंकि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे बॉडी में। मॉडिफाइड पिलाटेस होती है। पिलाटेस जो होती है वो बेसिकली हमारी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए होती है। रनिंग और जॉगिंग जो है वो हमारी अगेन हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, हमारी लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, हमारा स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रैकेट स्पोर्ट्स आप लोग खेल सकते हैं, जैसे बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, टेबल टेनिस वगैरह, ये सब आप लोग खेल सकते हैं। ये आपकी जो एजिलिटी होती है उसको मेंटेन करती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फ्रेंड्स, मैंने देखा है कई वुमेन ना जिम में भी जाके फ्री हैंड एक्सरसाइजेस करती हैं, तो उससे हेल्प ज्यादा इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि कहीं ना कहीं वेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है मसल्स को बिल्डअप करने के लिए। और इसके साथ साथ हम कुछ स्पोर्ट्स वगैरह, डेफिनेटली सारे एज ग्रुप के लोग ये स्पोर्ट्स ना खेलें, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो हॉकी, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग जैसी एक्टिविटीज ये जो होती है ये अनसेफ होती है वुमेन के लिए, तो बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए। ऑफ रोड साइकिल्स मतलब कई लोग होते हैं ना गड्ढों में, मतलब जो रोड नहीं होती, प्लेन स्तर पे साइकिल नहीं चलाते, उबड़ खाबड़ रोड्स पे साइकिल चलाते हैं, दैट इज वेरी वेरी अनसेफ। स्केटिंग, जिम्नास्टिक्स करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पेल्विक फ्लोर मसल चाहिए होती है, तो सब लोग ना करें। स्कूबा डाइविंग करने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए होती है, सो इट्स नॉट सो सेफ एक्सरसाइज। स्काई डाइविंग हो गया, हॉट योगा हो गया, हॉट पिलाटेस हो गया, ये सब कुछ कुछ अनसेफ एक्सरसाइजेस होती हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। अब हम आते हैं कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम यहाँ पे मेंशन की गई है दैट इज पीसीओडी, पीसीओएस। ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम इज, हम इसके बारे में धीरे धीरे मतलब सारा कुछ कंप्लीटली पढ़ेंगे, तो मैं अभी ये बेसिक प्रॉब्लम्स बता देती हूँ कि क्या क्या गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती है लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से। पेल्विक पेन, पेन मतलब बैक पेन वगैरह आप समझिए। इनकॉन्टिनेंस, पेल्विक फ्लोर मसल वीक होने की वजह से, जो मतलब हमारी जो हमारे यूरिनरी ट्रैक को संभालती है मसल्स, अगर वो वीक हो जाती है तो उसकी वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है। मतलब आप अपने यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते। ऐसी चीजें स्ट्रेस के टाइम पे भी देखी जाती है, कई वुमेन को स्ट्रेस होता है। ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस, बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारी एक यूट्रस में एंडोमेट्रियल लेयर होती है जो हर पीरियड्स में शेड होती है। ये जो एंडोमेट्रियल लेयर है ये काफी ज्यादा मोटी होने लग जाती है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जिसकी वजह से बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है
और बहुत ज्यादा पेनफुल पीरियड्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये एंडोमेट्रियोसिस इवन मीनोपॉज के बाद भी कई लोगों में देखा जाता है, जिसकी वजह से उनको डीएनसी करवानी पड़ती है। तो ये एक और प्रॉब्लम है। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम दिखने में आई है। फाइब्रॉइड्स पहले भी होते थे, लेकिन पहले छोटे साइजेस के फाइब्रॉइड्स होते थे जो मीनोपॉज होते होते वो फाइब्रॉइड्स डिसॉल्व हो जाते थे। बट आज के टाइम पे इतने बड़े साइजेस के फाइब्रॉइड्स हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होने लग गए हैं, जो सर्जिकली ही ट्रीट होते हैं। ठीक है, और इसके बाद यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। कई लोगों को बहुत क्रॉनिक हो जाती है ये प्रॉब्लम, जिसकी वजह से और इन सारी प्रॉब्लम की वजह से काफी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। जैसे पीसीओडी अगर क्रॉनिक हो गया तो वो इनफर्टिलिटी में रिजल्ट कर सकता है। राइट, अगर पेल्विक फ्लोर मसल्स बहुत वीक रही, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस रहा, तो वो उसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। राइट, अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत ज्यादा रहा, या हमने फाइब्रॉइड जो है उसको हमने ट्रीट नहीं करा, तो कहीं ना कहीं ट्यूमर की फॉर्म ले सकता है, कैंसरस हो सकता है वो, है ना। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो हमने आजकल बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखी है ना। जैसे सिजेरियन सेक्शंस होने लग गए हैं, है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इवन आपने अगर देखा होगा कि जेस्टेशनल डायबिटीज होने लग गई है, मतलब उस टाइम पे वुमेन को डायबिटीज और थायराइड की प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो ये प्री मेच्योर डिलीवरीज होने लग गई है। तो ये सारी चीजें जो है, ये हमने देखी है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से। तो अब क्या होता है कि अगर हम अच्छा फूड अगर हम अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं, और उसके साथ साथ एक्सरसाइजेस करते हैं, तो वो क्या करता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखता है ना। ना उसको लो होने देता है, ना उसको हाई होने देता है। जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं उसको मेंटेन करता है। अगर ये सब होता है तो वो हमारी कहीं ना कहीं लाइफ स्पैन को भी इंक्रीज करता है। राइट, और उसकी वजह से हमारा प्रॉपर बॉडी वेट मेंटेन हो सकता है, मतलब ओबेसिटी नहीं आती। एक इम्पॉर्टेंट कॉल है, जस्ट अ सेकंड, मैं पिकअप कर लेती हूँ। हाँ, तो फिर कहीं ना कहीं हमारा प्रॉपर बॉडी वेट मेंटेन हो सकता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी नहीं आती। ओबेसिटी की वजह से भी काफी सारी प्रॉब्लम्स बॉडी में आ जाती है। और अगर हम न्यूट्रिशन को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं तो डिप्रेशन भी नहीं आता वुमेन में। आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि विटामिन डी की कमी से, जिंक मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी डिप्रेशन आता है ना। कई कई लेडीज में आपने देखा होगा कि रात को नींद नहीं आती, है ना। तो अगर हम खाना सही तरीके से खाएंगे तो उसकी वजह से स्लीप भी हमारी इंप्रूव होती है। और उसके साथ साथ हमें ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन ब्रेस्ट कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिससे हमें छुटकारा मिलता है। जैसे हमारी बोन्स स्ट्रांग रहती है, आर्थराइटिस की वजह से पेन नहीं होता, ऑस्टियोआर्थराइटिस कह लो या रूमेटॉइड आर्थराइटिस कह लो, ये सारी चीजें जो है वो हमें परेशान नहीं करती। हम काफी लाइक एक्टिव रह सकते हैं अगर हम अपने न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल को मेंटेन करें। वेट गेन, जो मीनोपॉज के बाद वेट गेन हो जाता है, अननेसेसरी वेट गेन हो जाता है, उसको भी हम कहीं ना कहीं अवॉइड कर सकते हैं अगर हमने प्रॉपर फूड लिया। तो फ्रेंड्स, ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो अलग अलग फेजेस में कैसे कैसे डिफर कर जाते हैं। जैसे एक एनर्जी इनटेक किलो कैलोरीज में अगर हम बात करें, तो जो भी फिजिकली एक्टिव लेडी है उसको 2000 कैलोरीज अ डे चाहिए होता है, किलो कैलोरीज। बट प्रेगनेंसी के टाइम पे वो ही बढ़ के 2450 और 2500 लैक्टेशन के टाइम पे हो जाता है। तो इसी तरीके से जो हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, विटामिन ए, मतलब ये सारी चीजें डिफर करती जाती हैं। तो ये चार्ट आप जरूर रेफर कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे ड्यूरिंग लैक्टेशन विटामिन ए की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी डबल हो जाती है।
अगर हम बात करें आयरन की, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे आयरन की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है। इवन फॉलिक एसिड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है, राइट। और आयोडीन की अगर रिक्वायरमेंट की हम बात करें तो ड्यूरिंग लैक्टेशन, जब ब्रेस्ट फीड करती है एक वुमेन, उस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत होती है आयोडीन की। कैल्शियम रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम रहती है हर फेजेस में। जो जिंक की रिक्वायरमेंट होती है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन इंक्रीज हो जाती है। विटामिन B12 की अगेन रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड दिस लैक्टेशन। विटामिन डी की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम रहती है। विटामिन ई की रिक्वायरमेंट लैक्टेशन के टाइम पे काफी ज्यादा बढ़ जाती है। विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब लैक्टेट करती है वुमेन। ठीक है, तो ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप किसी को भी ना अगर कॉम्बिनेशन बना के देना चाहोगे किसी हेल्दी न्यूट्रिशन का, तो आप तभी बना के दे पाओगे जब आपको पता होगा कि किस फेज में किस वुमेन की क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो जो की न्यूट्रिएंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसका एक ये चार्ट है। और इसके हमारे बहुत सारे लोगों को वो बात पता होगी कि काफी चीजें हमारे पास है ऑलरेडी, जिसके सॉल्यूशंस हैं हमारे पास ऑलरेडी। तो ये कुछ की न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज का। और सबसे बड़ी बात जो कि आजकल बहुत मुश्किल हो चुका है, पैकेज फूड जो होता है उसको स्ट्रिक्टली नो बोलना होता है, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कई लोग होते हैं जो बिस्किट मॉर्निंग में उठते ही चाय के साथ बिस्किट लेते हैं, राइट। इवन मूजली कई लोगों को लगता है कि काफी हेल्दी है, बट फ्रेंड्स वहां पे आप देखिए कि कितने एडेड शुगर है उसके अंदर। ठीक है। और रेडी टू ईट जो मील्स होती है, पैकेट सूप्स होते हैं, पैकेट सूप में बहुत ज्यादा कॉर्नफ्लावर की वैल्यू होती है, तो वो सारी चीजें अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में एडेड शुगर होती है, हाई अमाउंट ऑफ सोडियम होता है, सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट होता है, और इवन बिकॉज ये पैकेज्ड होते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें बैक्टीरिया भी पनप रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये पैकेज फूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना है कि आप अपने आप को बहुत बेटर वे में ऑर्गेनाइज करिए। बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड मत रहिए अनऑर्गेनाइज्ड होके। अपनी किचन में बहुत अच्छा खाना रखिए। ठीक है, वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब किचन में ऑप्शंस ही आपके पास अनहेल्दी होंगे तो आप कहीं ना कहीं उन सब चीजों को नहीं ले पाएंगे। और एक्सरसाइजेस के लिए 3 टाइम्स अ वीक टाइम जरूर निकालें। 4 टाइम्स हो सकता है तो बहुत बेस्ट है। चार चार दिन बहुत होते हैं अगर रेगुलर एक्सरसाइजेस आप लोग कर रहे हैं तो। ये तो हमने बेसिक जाना, जो वुमेन हेल्थ के बारे में जाना। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम ऐसी एक कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जो हमें बहुत सारे वुमेन हेल्थ को लेके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। और जैसे हमने PCOD, PCOS, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, है ना, फाइब्रॉइड्स वगैरह की, तो हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशंस हैं इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए, मैं जरूर बात करना चाहूंगी उस बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारी एक ये रेंज आती है। आई होप आई एम विजिबल। मैं एक बार स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देती हूँ। हाँ जी। तो हमारी एक रेंज आती है विच इज दिस वन। आई होप दिस इज विजिबल प्रॉपरली। तो इसमें 3 प्रोडक्ट्स आते हैं, ये फ्रीडम रेंज के नाम से फेमस है। तो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये फ्रीडम टैबलेट्स हैं फ्रेंड्स, जिसकी बेसिक जो लाइक नेचुरल हर्ब से बना हुआ है। और इसमें कैमोमाइल एंड ब्लैक कोहोश है, जो हमारे जो मूड है उसको एलिवेट करने में हेल्प करता है, एंजाइटी एंड इरिटेबिलिटी को कम करता है। इसमें मेथी, फेनुग्रीक सीड्स हैं, मेथी के सीड्स हैं, जो एनजाइटी और एनजाइटी को कम करने में हेल्प करता है और एनर्जी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। चेस्ट बेरी करके इसमें हर्ब है, जो हमारी ब्रेस्ट के टेंडरनेस को कम करता है।
और इसके साथ साथ इसमें जिंजर है। जिंजर जो है हमारी ब्लोटिंग, जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ब्लोटिंग हो जाती है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। मायो इनोसिटोल है, जो कहीं ना कहीं बॉडी फंक्शन, जब मतलब आपने देखा होगा कि हमें कुछ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, मतलब मेंसेस से पहले कुछ हमारे मूड स्विंग्स वगैरह शुरू हो जाते हैं, या पेट में दर्द शुरू है, क्रैम्प्स आते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है। साथ साथ विटामिन B1 और B6 भी है, जो एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, इसको लेना किस तरह से है, आपके जो पीरियड की साइकिल है उससे 3 दिन पहले इसको लेना चाहिए। थ्रू आउट द को लेना चाहिए, मतलब 8 दिन का ये कोर्स है। 3 3 टैबलेट आपको लेनी है इन अ डे, 8 डेज इन अ मंथ लेनी होती है। पीसीओडी के लिए बहुत बहुत अच्छा और वंडरफुल ये चीज है। इसके साथ साथ हमारा आता है फ्रीडम। फ्रीडम की ये जो हमारी टी है बेसिकली है, और इसमें है कैमोमाइल प्लस ग्रीन टी प्लस मेथी के सीड्स, ठीक है, जो हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में और मूड को एलिवेट करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ इसमें जिंजर पाउडर है। अगेन, जिंजर पाउडर जो है ब्लोटिंग और डिस्कम्फर्ट जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे होता है, उसको खत्म करने में हेल्प करता है। और लजुलू एंड लोडरा इसमें है, जो अगेन मसल क्रैम्प्स पे वर्क करता है। और एक हेल्दी साइकिल, कई लोग कहते हैं ना हमारी रेगुलर नहीं है साइकिल बिल्कुल भी, तो हेल्दी साइकिल को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं रोल ऑन पे। तो फ्रेंड्स, कई लोगों को जैसे काफी ज्यादा पेन होता है उस टाइम पे, पीरियड्स के टाइम पे, तो ये जो है, ये जो पेन ऑयल है, ये कहीं ना कहीं नेचुरल ऑयल्स का ब्लेंड है, जो मेंस्ट्रुअल पेन को रिलीव करता है, इवन मूड को इम्प्रूव करता है, ठीक है, मसल को रिलैक्स करता है। तो ये काफी अच्छा। और इसमें पुदीना, कपूर, लौंग, ठीक है, कुंदरू, इस तरह की चीजें हैं, और ये नॉन ग्रीजी है। तो ये तो हमारा सॉल्यूशन हुआ पीसीओडी का। फ्रेंड्स, पीसीओडी के केस में कहीं ना कहीं हमें पेशेंट को आयरन फॉलिक, ठीक है, नोनी जूस, टर्मरिक, अश्वगंधा वगैरह का भी कॉम्बिनेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हम आते हैं पेल्विक फ्लोर मसल। मैंने आपको बताया पेल्विक फ्लोर मसल की कहीं ना कहीं वीकनेस हो जाती है, ठीक है। तो अगर इस तरह से कोई वीकनेस हो रही हो, या यूरिन कंट्रोल कहीं ना कहीं खत्म हो रहा हो, तो उस केस में ऑल प्लांट प्रोटीन और कैल्शियम बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फ्रेंड्स, जिन हमारे कुछ फ्रेंड्स होंगे जिनको कॉन्स्टिपेशन भी रहता है और पेल्विक फ्लोर मसल की वीकनेस भी है साथ के साथ, तो उन केसेस में आप कॉन्स्टिपेशन के केसेस में लाइक ऑल प्लांट प्रोटीन मत दीजिए, कहीं ना कहीं प्रोटीन क्रेस्ट ऐसे केसेस में काफी काफी हेल्प करता है। ठीक है। और फिर इसके बाद हम आते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में डेफिनेटली बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डिटॉक्स टैबलेट यूज करिए, फ्लेक्स ऑयल की टैबलेट यूज करिए, और है तो आप बाद में जो है हैंड रेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी डॉक्टर दीप्ति जो है अभी दोबारा से सेशन को कंटिन्यू कर रही हैं, तो आप बने रहिएगा। ओवर टू दीप्ति। थैंक यू सो मच शालू जी। तो ये बेसिकली जो ये टैबलेट्स हैं, ये स्पेशली डिजाइन ओवर करी टू। करी गई है यूटीआई को मैनेज करने के लिए। इसमें क्रैनबेरी डीमैनोज होता है, जो अ, हमारे जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, मतलब आपने देखा होगा एंटीबायोटिक खानी पड़ती है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लोगों को, और कई लोगों को हर महीने ही 5 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक खानी पड़ती है, राइट। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ये एक सॉल्यूशन है, क्योंकि जो डी मेनोज है वो खुद में नेचुरल एंटीबायोटिक है। तो ये लेने से काफी
ज्यादा हेल्प होगी। और इसके साथ साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि जितने भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के केसेस हैं, उसमें कहीं ना कहीं पानी का इंटेक अच्छा होना, है ना, कैफीन और अल्कोहल का इंटेक नहीं होना। और उसके साथ साथ स्पाइसी फूड, ऑयली फूड वगैरह जो है वो नहीं, मतलब नहीं लेना है। सॉल्ट इंटेक बहुत लिमिट करके चलना है। कहीं ना कहीं पेल्विक फ्लोर की जो एक्सरसाइजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे केसेस में। और हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की जो इंटेक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे कई फ्रेंड्स हैं जो वेज के भी हमारा एक सोल्यूशन है विच इज मल्टी वाइटामिन मल्टी मिनरल स्पेशली फॉर वुमेन। ये इसमें क्या है, इट इज हाईली इनरिच्ड विद एंटीऑक्सीडेंट्स एंड हर्बल के। इसमें विटामिन 12 विटामिन्स हैं, 11 मिनरल्स हैं, 4 हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं, 3 अमीनो एसिड हैं एंड एसिडेंट्स हैं। तो इनके सबके अलग अलग फंक्शंस हैं बेसिकली। जो विटामिन सी, डी और हर्बल एक्सट्रैक्ट्स जैसे इसमें टर्मरिक और तुलसी है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। ये जो अमीनो एसिड्स हैं, एल लाइसिन जो है स्पेशली वो हमारी जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन बी 12 और टर्मरिक है वो हमारे मेटाबॉलिज्म, पाचन शक्ति को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और इसके साथ साथ विटामिन ई, बाइटिन, टर्मरिक और ग्लूटाथियोन जो है वो हमारी जो हेल्दी हेयर्स हैं, नेल्स हैं, स्किन है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। और कई अच्छी, मतलब इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारे एनर्जी लेवल्स को हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में बूस्ट करके रखता है। और इसके साथ साथ हमारे हार्मोन बैलेंस को भी मेंटेन करता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये। इसके साथ साथ हमने बात करी थी यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स भी हमें कहीं ना कहीं ट्रीट करने के लिए जो कॉम्बिनेशन हेल्पफुल होता है वो होता है नोनी जूस, आप दे सकते हैं ऐसे केसेस में। टर्मरिक है, अश्वगंधा और विटामिन D3 मल्टी। तो और जैसे मैंने बताया इसी के टाइम पे कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फ्रेंड्स वो आज के टाइम पे इसलिए है क्योंकि 4 चीजों की मेजर कमी की वजह से ये चीज, आयरन एंड कैल्शियम। तो मेरे ख्याल से कैल्शियम का बहुत अच्छा जो सॉल्यूशन हम लोगों को पता है, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। इसमें कैल्शियम सिट्रेट मैलेट के साथ साथ कैल्शियम, जिंक है, मैग्नीशियम है, विटामिन K है, विटामिन D2 है। और उसके साथ साथ एक सीसस है जिसको हम हथ जोड़ और लिगामेंट्स पे बहुत बहुत वंडरफुली वर्क करता है। तो ये कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है। मैंने जैसे बताया कि जिंक और मैग्नीशियम और कैल्शियम मेरे पास ये हो गया। उसके बाद हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है आयरन एंड फॉलिक, जो है काफी जरूरी है बिकॉज जो हीमोग्लोबिन होता है हमारी बॉडी में वो हमारी बॉडी की ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है, मतलब हर जगह ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। बिना हीमोग्लोबिन के वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आपने देखा होगा कि जिन लोगों को आयरन की डेफिशिएंसी होती है, कहीं ना कहीं वो लोग ब्रेथलेसनेस फील कर रहे होते हैं, बहुत जल्दी लेथार्जिक हो जाते, साथ साथ उनके ब्रेन फंक्शंस भी इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं जिनको बाइटा भी कहते हैं आप, तो वो आने शुरू हो जाते हैं। तो हमें इन सब चीजों को का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। और हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है दैट इज ऑल प्लांट प्रोटीन। तो ये जो ऑल प्लांट प्रोटीन है ये हमारी रिकवरी बहुत अच्छे से बूस्ट कर देता है। जैसे कि हम जानते हैं इसमें वी और सोए का मिक्सचर है। तो ये बहुत बहुत अच्छा है इम्यूनिटी को भी अच्छा करने। मैं फ्रेंड्स आपको ना बेनिफिट बताना चाहूंगी। जो हमारा हनी विद, जैसे मैंने बात करी, जिंजर जो है वो ब्लोटिंग खत्म करने में हेल्प करता है।
आप लोग वो भी यूज कर सकते हैं, हनी विद जिंजर। अगर आप लेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत हेल्प होती है ब्लोटिंग खत्म करने में। और अगर किसी वुमेन ये इन सब प्रॉब्लम्स के साथ साथ ओबेसिटी है, मोटापा है, तो उस केस में त्रिफला, अश्वगंधा, किनवा एंड ग्रीन टी, राइट, ये सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने खाने में। तो उससे काफी काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। तो ये मेन सप्लीमेंट्स थे जो मैं कवर करना चाहती थी आज वुमेन हेल्थ के लिए, एंड आई होप आप सभी ने इसका नोट बनाया होगा, क्योंकि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है इनको नोट करना। तो थैंक यू सो वेरी मच, आपने इतने स्थिरता से सुना, हर चीज को बहुत पेशेंस रख के सारी कुछ चीजें समझी। तो अब मैं चाहूंगी कि शालू जी इस सेशन को मैम, आगे प्रोसीड दीप्ति मैम, करें। हाँ जी। दीप्ति मैम, मैं ये कह रही थी अगर आपके पास टाइम, हम सब जानते हैं कि आपका टाइम बड़ा प्रीशियस है, तो 2-3 क्वेश्चंस ले लेते हैं अगर किसी के हैं। ठीक है, डेफिनेटली ठीक है शालू जी, पहले क्वेश्चंस ले लेते थैंक हैं। यू मैम। तो फ्रेंड्स, अगर किसी के भी कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेस कर लीजिए ताकि हम आपको अनम्यूट कर सकें। मैम का टाइम बड़ा प्रीशियस है, तो हम 1 बाय 1 आपको जो है अनम्यूट करेंगे। हाँ जी माला जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, गुड मोदी केयर मॉम मैम, दीप्ति मैम। गुड मॉर्निंग, के मॉर्निंग माला जी। हाँ मैम, मैंने ना यूटीआई की प्रॉब्लम के लिए क्रैनबेरी लिया था 3 महीने, 2-3 महीने तो ठीक था। अब फिर मुझे वही प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो गई है। खुजली बहुत ओके। ज्यादा रहती है और यूरिन भी ना रुक रुक के आता, मतलब काफी टाइम लग जाता है पूरा ब्लैडर खाली करने में। अच्छा, ओके। तो जैसे आप बता रहे हो कि आपको ब्लैडर खाली करने में टाइम लग जाता है, तो कहीं ना कहीं माला जी पेल्विक फ्लोर मसल वीक भी हो रही होंगी, ठीक है? तो सिर्फ अच्छा। क्रैनबेरी